Praise the Lord. Hallelujah. God is good. And all the time. God is good. अभी हमने ईस्टर सेलिब्रेट किया और उसी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. We have celebrated Easter and we are moving ahead with the same. कितनों ने मूवी देखी है The Passion of Christ? How many of you have seen that movie, The Passion I of think हम में Christ? से हर एक ने देखी है. You all have seen that. उसमें जो उसका पैशन था वो क्या था? हमारा और आपका उद्धार करना. And what was the passion in that? To give salvation to you and to me. आइए हम लोग उस 3.5 साल की सेवकाई को देखेंगे जो प्रभु यीशु मसीह ने संसार में रहते हुए की थी. Let's see the ministry that Jesus has done on this earth for 3.5 years. हम लोग पूरे वचनों को नहीं देखेंगे लेकिन उसमें से कुछ बातों को हम जरूर देखेंगे. We'll not look at the whole thing, but we'll look at some of the things from the verses. Mark chapter 1 verse 38 इसमें इस तरीके से लिखा है. मरकुस 1 अध्याय उसका 38 में लिखा है. उसने उनसे कहा कि आओ हम कहीं आसपास की बस्तियों में जाएं कि वहां भी मैं प्रचार करूं क्योंकि मैं इसी के लिए निकला हूं. But he said to them, let us go into the next town that I may preach there also, because for this purpose I have come forth. अतः वह सारे गलील में और उनके आराधनालयों में जाकर प्रचार करता और दुष्टात्मा को निकालता रहा. And he was preaching in the synagogues throughout all Galilee and casting out demons. प्रभु यीशु मसीह यहाँ कहते हैं कि आओ हम दूसरी बस्तियों में जाएं और मैं इसी काम के लिए निकला हूं कि मैं प्रचार करूं. And Jesus here says that, yes, I have come only for this purpose. Let's go into the areas of Galilee and let's preach. Luke chapter 8 verse 1 को हम देखेंगे. लूका 8 उसका 1 इसमें लिखा है, इसके बाद वह नगर नगर और गांव-गांव जाकर प्रचार करता हुआ परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा और 12 उसके साथ थे. Now it came to pass afterwards that he went through every city and village, preaching and bringing the glad tidings of the kingdom of God. And the 12 were with him. हालेलुया. यहाँ पे हम देखते हैं वो एक स्थान पे नहीं रहा बल्कि वो नगर नगर और गांव-गांव जाकर परमेश्वर के राज्य के बारे में उस सुसमाचार को प्रचार करते रहा. उनके आराधनालयों में जाके परमेश्वर के वचन को सिखाता रहा. And Jesus does not stay at one place, but he went from place to place and he started preaching and teaching the good news and the gospel, and he preached everywhere. Matthew chapter 9 verse 35 इसमें इस तरीके से लिखा, मत्ती 9 के 35 में, यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा. And then Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues, preaching the gospel of the kingdom and healing every sickness and every disease among the people. लूका 4 अध्याय उसका 43वां वचन, Luke 4:43. इसमें इस तरीके से लिखा है, परंतु उसने उससे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है क्योंकि मैं इसी के लिए भेजा गया हूं. But he said to them, I must preach the kingdom of God to the other cities also, because for this purpose I have been sent. तो हम जब भी यीशु के बारे में देखते हैं वो एक स्थान पे नहीं खड़ा रहा बल्कि वो लगातार मूव करता रहा गांव में, नगरों में और उनको परमेश्वर के वचन के बारे में बताते रहा. So when we look at Jesus, he didn't stay at one place, but he kept on moving to different cities and towns and preaching about the gospel. उसे पता था कि एक दिन उसने हर एक के लिए अपने आप को बलिदान करना है. He knew that he is going to sacrifice himself for each and every one. लेकिन उससे पहले परमेश्वर के राज्य का प्रचार वो हर गांव और नगर में करना चाहता था क्योंकि वो उसी की सेवकाई है. That was his ministry, that he wanted to go into every town and village and preach the gospel before he sacrificed himself. इवन यीशु कहता है कि मेरा भोजन है कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करूं. And Jesus even says that this is my food that I may fulfill the desire of my father. हालेलुया. तो हम देखते प्रभु यीशु मसीह के अंदर एक इच्छा है, एक चाहत है और उसी काम के लिए निकला है और उसमें वो आगे बढ़ता है. And here we see that Jesus has this desire to serve, and for this purpose he moves out. तो हम देखते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम में से हर एक को वचन पर बताने की एक इच्छा, एक चाहत है. परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार को हर एक तक पहुंचाना उसका एक जुनून है. And here we see that Jesus has this passion and a purpose that he needs to spread the gospel
to everyone. इसलिए जब उसे पूछा गया क्या तू राज्य करने आया, वो कहता है मेरा राज्य बिल्कुल अलग है। And when he was asked, "Are you here to rule?" he said, "My kingdom is very different." हालेलुया। उसका राज्य ये नहीं था कि वो राजा बन के रहे, His work here on the earth was not that he will become a king, वो उसका राज्य था कि वो परमेश्वर के राज्य को यहाँ स्थापित कर सके। but his main purpose was that he should establish the kingdom of God here on earth, हर एक के जीवन में परमेश्वर के राज्य की बातों को वो बो सके। so that he can sow the seed of gospel into every heart. और हमने इस वचन में देखा कि 12 भी उसके साथ थे। And here we see that 12 disciples were with him. लूक चैप्टर 9 वर्स 6, लूक का 9 अध्याय उसका 6वां वचन को हम देखेंगे। We'll look at Luke 9:6. It's there. इसमें इस तरीके से लिखा है, अतः वे निकल के गांव-गांव सुसमाचार सुनाते और हर कहीं लोगों को चंगा करते हुए फिरते रहे। So they departed and went through the towns, preaching the gospel and healing everywhere. यहाँ पर कोई यीशु नहीं गया, अब उसने अपने चेलों को भेजा। Here Jesus is not there, but he has sent his disciples. तो अब यीशु के जो चेले हैं वो भी यीशु के समान काम कर रहे हैं। So here the disciples of Jesus are also working like Jesus. वो क्या कर रहे हैं? वो गांव-गांव और नगर-नगर वचन सुना रहे हैं, They are preaching the gospel in every town and every village, ताकि हर कोई उनके द्वारा वचन को सुन सके। so that everyone can hear the word of God through them. उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ And after that we see that Jesus was taken up to heaven, और कलीसिया का स्थापना हुआ। and the church was established, पवित्र आत्मा हर एक पर उतरा जो लोग वहां बैठे थे, and the Holy Spirit came over everyone who was sitting there. अब वो जो डिसाइपल हैं, ना केवल 12 बल्कि और भी जो डिसाइपल हैं, अब वो क्या कर रहे हैं? आइए हम लोग उन वचनों को देखेंगे। We'll look at some verses where we'll see not only about those 12 disciples but the other disciples. प्रेरितों का काम 8 अध्याय उसका 25वां वचन। Acts 8:25. अतः वे गवाही देकर और प्रभु का वचन सुनाकर यरूशलेम को लौट गए और सामरिया के बहुत से गांव में सुसमाचार सुनाते गए। So when they had testified and preached the word of the Lord, they returned to Jerusalem, preaching the gospel in many villages of the Samaritans. और 40वें वचन में लिखा है, फिलिप्पुस अशदोद में से आ निकला और जब तक कैसरिया तक ना पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। But Philip was found at Azotus, and passing through he preached in all the cities till he came to Caesarea. अब यीशु के चेले भी उसी के समान उसी के तरीके से काम कर रहे हैं। So here the disciples of Jesus are also working like Jesus and working as he has already उनको done. जहां मौका मिला वो परमेश्वर के वचन को फैला रहे हैं। Wherever they got an opportunity, they went and spread the gospel. प्रेरितों का काम 6 अध्याय उसका 7वां वचन हम देखेंगे। Acts 6:7 we'll see. इसमें लिखा है, परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम के चेले की गिनती बहुत बढ़ती गई। Then the word of the God spread, and the number of disciples multiplied greatly in Jerusalem. और याजकों का एक बड़ा समाज भी इस मत को मानने वाला हो गया। And a great many of the priests were obedient to the faith. तो हम देखते हैं जब चेले वचन सुना रहे हैं, प्रभु काम कर रहा है। And here we see when the disciples are working, God is also working एक समय with जो them. लोग विरोधी थे, अब वो उनमें से भी कुछ लोग परमेश्वर के वचन को मानने लग गए हैं। And here people who were actually opposing them earlier, now they are following the gospel. 12 का 24 को हम लोग देखेंगे। Acts 12:24 we'll see. परंतु परमेश्वर का वचन बढ़ता गया और फैलता गया। But the word of God grew and multiplied. हालेलुया। हालेलुया। तुम देख रहे हैं कि किस तरीके से परमेश्वर का वचन सामर्थ्य में बढ़ रहा है। Here we see how the word of the God is growing and increasing in strength. ऐसा क्यों हो रहा है? Why is it happening? क्योंकि वो लोग परमेश्वर का वचन प्रचार कर रहे हैं। Because they are preaching the gospel. अगर वो लोग केवल वचन को अपने पास रखते तो वचन बढ़ता नहीं, फैलता नहीं। If they would have kept the word with them, the word would not have grown. लेकिन उन लोगों ने जो उन्हें पाया उनको वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। But whatever they have received, they are now sharing it with people. अभी ये आपका और मेरा समय है, This is your time and my time. क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर का वचन परमेश्वर की सामर्थ है। Because we know that the word of the God is actually the power. पौलुस कहता है सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। And Paul says that the gospel is the power of God. क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम जो उद्धार पाने वाले हैं उनके लिए परमेश्वर की सामर्थ है। The story of Christ is
is foolishness for those who are perishing, but it is strength for those who follow him. आपके मेरे लिए सुसमाचार एक ताकत है, एक सामर्थ है। For you and me, the gospel is our strength. जब हम परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं, उसकी सामर्थ हमारे द्वारा बहती है और काम करती है। Whenever we tell people about the gospel, his power work through us and work in the lives of the people. जब चेलों ने वचन को सुनाना शुरू किया, And when the disciples started preaching the वहां word, आगे लिखा है चंगाइयां वहां आपको हुई, healings took place at वहां that. आपको लोगों ने दुष्टात्मा के जो बंधन थे वो खुलने लगे, दुष्टात्मा से लोग आजाद होने लगे। People started getting delivered from the evil spirits. क्योंकि जहां वचन का प्रचार होगा, परमेश्वर अपनी सामर्थ को वहां रिलीज करेगा। Wherever the gospel will be preached, God will send his strength and आपको और power. मुझे हमारे जीवन में कुछ सवाल पूछने जरूरी हैं We need to ask a few questions in our life. कि मेरा और आपका जुनून क्या है, What is our passion? मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, What is the aim of my क्या life? सचमुच में जो लोग खोए हैं, जो नाश हो रहे हैं, उनके प्रति मैं कुछ उत्तरदायी है मेरा, या मैं उनका ध्यान करता हूं? Do I have this responsibility towards those who are perishing? Do I think about them? या जो महान आज्ञा मुझे मिली है, क्या मैं उसके प्रति उत्तरदायी हूं? क्या मैं वो काम कर रहा हूं जो प्रभु ने मुझसे कहा था कि जाओ और प्रचार करो? Am I taking that great commandment and the responsibility where Lord told me go and preach the क्या मैं gospel? सिर्फ अपने आशीष को पाके मैं सिर्फ आनंदित हूं? Am I only satisfied with my blessing and I'm happy with that? वचन में लिखा है हम में से हर एक को वचन फैलाना जरूरी है, And it is written in the word that we need to spread the क्योंकि वो gospel यीशु की अंतिम और सबसे महान आज्ञा है। because that is the last and greatest commandment of Jesus यीशु ने Christ. कहा और जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। And Jesus said, till the end of the world, I am with you. ये समय आपका मेरा है कि हम वचन को फैलाएं, And this is the time when we need to spread the gospel. क्योंकि किसी ने हमें वचन बताया, हम अब प्रभु को जानते हैं। Somebody told us and now we know the Lord. अगर हम किसी को नहीं बताएंगे, चेन टूट जाएगी। But if we'll not tell anyone, the chain will break. लेकिन हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, हम नहीं चाहते कोई भी नाश हो, बल्कि हर एक व्यक्ति प्रभु की इच्छा के अनुसार अनंत जीवन पाने पाए। We don't want anyone to perish, but we want, as per the desire of Jesus Christ, everyone should receive salvation. आइए कुछ पल अपनी आंखें बंद करें, Let's close our eyes आइए प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे वो जुनून दे प्रभु जी की मैं तेरे वचन को फैला सकूं। and let's pray that Lord give me that passion so that I can spread the gospel. प्रभु जो तेरे में था, जो तेरे चेलों में था, प्रभु मुझ में भी आने पाए। Whatever was there in you and whatever was there in your disciple, let that come in me. प्रभु जो मैंने वचन पाया है प्रभु जी, उसको मैं फैलाने पाऊं, Whatever word I have received, let me be able to spread it ताकि तेरी सामर्थ मेरे जीवन के द्वारा काम करने so that पाए। your power work through my life. प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। Lord, we thank you for this एक word. एक को आशीष और बरकत दें Bless each and every प्रभु, one. हर एक व्यक्ति प्रभु तेरे वचन को फैलाने वाला हो सके। Let every one of us be able to spread the gospel. प्रभु हर एक व्यक्ति तेरे वचन से प्यार करने वाला Let होने पाए। every one of us be able to love your word. हर एक लोग प्रभु उन खोई हुई आत्मा के प्रति प्रभु जी प्यार करने वाले होने पाए। Let everyone be filled with love and passion for those who are perishing. और तेरे महान आज्ञा को प्रभु हम पूरा कर सकें, And Lord, let us all be able to fulfill the great commandment that you have given us, ताकि तेरा वचन प्रभु सामर्थ के साथ बढ़ते जाए। so that your word grow and your gospel grow with power. एक एक को आशीष और बरकत दें Bless each and every प्रभु यीशु one. मसीह के नाम में, In Jesus' name we pray. आमीन। Amen. गॉड ब्लेस यू एवरीवन। God bless you.